नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां पर प्रचंड बहुमत हासिल की है। दरअसल गुजरात में बोटाद एपीएमसी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब रहा। तो भाई आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनावों में हाथ आजमाया था, लेकिन यहां पर भी आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, जमानत जब्त हो गई थी, ठीक इसी तरीके का नतीजा एपीएमसी के चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी के हाथों लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां पर 16 में से 12 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि जो कांग्रेस समर्थित ग्रुप रहे उनके खाते में महज 4 सीटें ही गई हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, दरअसल जो कांग्रेस की बोहार जिला इकाई के अध्यक्ष हैं रमेश मेर, उन्हें भी चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही न सिर्फ एपीएमसी चुनाव बल्कि अगर हम गुजरात से राज्यसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं। और इन तीनों ही उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो ये हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, बाबू भाई देसाई और केसरी देव सिंह। उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और तीनों की ही जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। अगर हम बात एस जयशंकर की करें तो वहां पर तो कांग्रेस ने किसी को उतारा ही नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम आंकड़ों का समीकरण भी देखें तो यहां पर जो विधायकों की संख्या है वो कांग्रेस की बेहद कम है, जिसकी वजह से वहां पर उन्होंने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त लगातार एपीएमसी में बीजेपी जो है वो 5 सालों से झेल रही थी। अब बीजेपी समर्थित सहकारी नेताओं ने मंगलवार को पार्टी के विद्रोहियों और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिद्वंदियों को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी बोटाद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। दरअसल मंगलवार को हुई वोटों की गिनती बीजेपी ने 16 में से 12 सीटें जीती हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस समर्थित बीजेपी के विद्रोही समूह ने 4 सीटें जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। बता दें कि बोटाद एपीएमसी के पूर्व अध्यक्ष धीरज लाल कथालिया के नेतृत्व में बीजेपी के उम्मीदवारों के पैनल ने किसानों के निर्वाचन क्षेत्र में 10 में से 7 सीटें और व्यापारियों के निर्वाचन क्षेत्र में 4 में से 3 सीटें जीती है। इसी के साथ ही एपीएमसी के निवर्तमान निदेशक मंडल में निदेशक कर रहे 14 नेताओं में से 7 मैदान में थे। हालांकि उनमें से 2 कलाथिया और पूर्व अध्यक्ष जीवराज पटेल ही जीत सके। उसी के साथ ही जोरू धाधल, कानू धाधल, अरविंद सालिया और गणपत बबानिया जो निवर्तमान बोर्ड में निदेशक थे, उन्होंने तब विद्रोह कर दिया था और जब बीजेपी ने उन्हें फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया था। हालांकि वे सभी किसानों के निर्वाचन क्षेत्र से हार गए हैं। इसी तरीके से व्यापारियों के निर्वाचन क्षेत्र के एक निदेशक सुरेश बरमाया ने भी विद्रोह कर दिया था, लेकिन वो भी इस चुनाव में हार गए हैं। बता दें कि बागियों में एकमात्र जीवराज पटेल ही अपनी सीट बचाने में सफल रहे। इसी के साथ ही जिन 16 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से बीजेपी कुल 12 सीटें जीतने में कामयाब रही है। किसानों के निर्वाचन क्षेत्र में 7 सीटें जीतने के अलावा बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने व्यापारियों के निर्वाचन क्षेत्र में भी 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की है। बता दें बीजेपी समर्थित वशराम तवाइया और धर्मेंद्र बडोरिया को बिक्री खरीद संघों की श्रेणी में निर्विरोध विजेता घोषित किया गया है। कुल मिलाकर के जीवराज पटेल के नेतृत्व वाले विद्रोही समूह 16 में से केवल 4 सीटें जीतने में सफल रहे। विजेताओं में किसानों के निर्वाचन क्षेत्र से 3 जीवराज पटेल, चमन खंबालिया और गोपाल कनेतिया और व्यापारियों के निर्वाचन क्षेत्र में एक अनिल कुमार शेठ शामिल रहे। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जिसने किसानों के निर्वाचन क्षेत्र की सभी 10 सीटों और व्यापारियों के निर्वाचन क्षेत्र की 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, उनको कोई भी फायदा इस चुनाव में भी नहीं हुआ। बता दें कि कांग्रेस की बोटाद जिला इकाई के अध्यक्ष रमेश मेर भी किसानों के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं। कलाथिया ने इस दौरान कहा कि आप बीजेपी और कांग्रेस पर मिली भगत का आरोप लगा सकती है, लेकिन तथ्य यही है कि गणपत
वनालिया भी हाल तक कांग्रेस की बोटाद जिला इकाई में उपाध्यक्ष थे और उन्होंने बोटाद एपीएमसी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसमें कि वो हार गए थे और जीत गए हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात गुजरात राज्यसभा सीटों की करें तो तमाम स्टेट्स में लगातार जो बीजेपी है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तो इस बीच अगर हम गुजरात राज्यसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दरअसल बीजेपी के गुजरात के 3 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है और इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है तो ये ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि कई सारे समाज में सीधे तौर पर असर डालते हैं। बात अगर हम बाबू भाई की करें जो कि पूर्व विधायक हैं, वो द्वारिकाधीश मंदिर के प्रमुख दानकर्ताओं में से एक हैं। वहीं केसरी देव सिंह सौराष्ट्र में वाकानेर के शाही परिवार से आते हैं। इससे पहले केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही गुजरात से नामांकन भर चुके हैं और उनकी जीत भी पूरी तरीके से तय मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने गांधीनगर से उनके समक्ष कोई भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। आपको बता दें कि नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। वहीं नाम वापसी की जो तारीख है वो 17 जुलाई रखी गई है। सभी 10 सीटों पर वोटिंग 24 जुलाई को होगी और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की थी कि गोवा, गुजरात और बंगाल में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होगा। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इनमें पश्चिम बंगाल की 6 सीटें, गुजरात की 3 सीटें और गोवा की 1 सीट शामिल है। इसी के साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इनमें से 6 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी का जीत सुनिश्चित माना जा रहा है। ऐसे में लगातार जो बीजेपी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, तो ये सिलसिला लगातार जारी है। फिर चाहे हम बोटाद एपीएमसी के चुनावों की करें या फिर राज्यसभा सीटों के चुनावों को लेकर के करें, क्योंकि एपीएमसी में जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के जाहिर तौर पर 16 सीटें थी और इनमें से 12 ऐसी सीट रही जिन पर बीजेपी ने कब्जा किया है, तो वहीं 4 सीटों पर ही कांग्रेस ने कब्जा किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने यहां भी संघर्ष करने की कोशिश की थी, अपना खाता खोलने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर विधानसभा चुनाव की तरह ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा और यहां पर भी आम आदमी पार्टी जो है एक भी सीट काबिज करने में नाकामयाब साबित रही है। इसी के साथ ही राज्यसभा सीटों को लेकर के गुजरात से बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 3 ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया है जिसकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि राज्यसभा में गुजरात से बीजेपी के ये 3 उम्मीदवार ऐसा सुनिश्चित है कि वे जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।